बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। मैं हाज़िर हुआ हूं प्राइवेट एमए एमएससी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट एमए एमएससी के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। अब इसमें कौन-कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने के अंदर कैसे एमए और एमएससी का एडमिशन और एमए एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। और उसमें कौन-कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल फीस क्या है और एडमिशन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे अकाउंट को फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब, हर किस्म की स्कॉलरशिप, हर किस्म के एडमिशन प्रोसेस की डिटेल मौके की मुनासिबत पे आपको इस अकाउंट के ऊपर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डिजिटल हाजी टैग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको मिलती रहे। अब बात ये है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी जॉब या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चालान, डॉक्यूमेंट, टीसीएस, प्रिंट, अटेस्ट सारी ज़िम्मेदारी हमारी है। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0301202760 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट एमए एमएससी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो मैं बता दूं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि प्राइवेट एमए एमएससी बैन हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दी है सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए क्योंकि इनके पास लास्ट चांस है। लास्ट चांस के अंदर स्टूडेंट इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। खास तौर पे मैं आपको बता दूं, ये एडमिशन अभी जो ओपन हुए हैं, पहले जो फ्रेश कैंडिडेट, एग्जाम्पल से अगर मैं फ्रेश कैंडिडेट हूं तो मैं फ्रेश कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकता हूं, मेरे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अब मैं आपको बताता चलूं। A student who has passed BA, BSc, ADP or equivalent examination before 1st July 2022 along with studies gap of 2 years can appear in composite exam as a fresh candidate only. No candidate shall be allowed to appear in MA, MSc Part 1 examination as a fresh candidate. अब सीन ये है कि जिस कैंडिडेट ने 1 जुलाई 2022 से पहले पहले अपना BA, BSc उसके इक्विवेलेंट अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो कैंडिडेट इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो सबसे पहले बात होती है एनओसी की, कि आपने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीए किया हो, बीएससी की हो, तो आपको एनओसी मस्ट नहीं है। इसके लिए किसी किस्म का कोई एनओसी आपको ज़रूरत नहीं है। बाज़ वक़्त कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अपना टाइम जो है वो एनओसी लेने में गुज़ार देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं और हमें पता है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए किसी किस्म का कोई एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2022 से पहले अपना बीए, बीएससी या एडीपी कंप्लीट कर चुके हैं, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई की बात आती है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सिंगल फीस के साथ जो है वो 14 नवंबर है और डबल फीस के साथ 21 नवंबर है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सब्जेक्ट कौन-कौन से ऑफर किए जाते हैं। एमए इंग्लिश है, एमए उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिक्स है, अरेबिक है, पंजाबी है एंड एमएस मैथमेटिक्स है। एमएस मैथमेटिक्स सिर्फ वो कैंडिडेट्स कर सकता है विद डबल मैथ इन बीए, बीएससी और एडीए और एडीएस। जिस बंदे ने डबल मैथ एडीए, एडीएस और बीएससी के अंदर किया होगा, वो कैंडिडेट क्या करेगा, अपना जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स कर सकेगा। अब जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर अपना पार्ट 1 का एडमिशन भेजा था और उसका रिजल्ट अभी अनाउंस हो गया था और उसका भी पार्ट 2 का एडमिशन भेजना है, तो वो कैंडिडेट इसमें एडमिशन भेज सकते हैं। और जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट एनुअल 22 या उससे पहले किसी की सप्ली है, अगर वो सप्ली का भी पेपर देना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 क्लियर कर लूँ, अभी मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, मैंने पहले कभी सरगोदा यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का एग्जाम नहीं दिया और मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, तो मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन करूँ और पार्ट 1 के जस्ट पेपर देना चाहता हूँ, तो आपका पार्ट 1 के पेपर नहीं दे सकते। आप अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं और आप 1 जुलाई 2022 से पहले-पहले आपने बीए, बीएससी किया और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कंबाइंड एडमिशन भेजना पड़ेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 आपको दोनों एक साथ भेजना पड़ेंगे। अब सीन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट ने भी अप्लाई करना है वो एक साथ ही अप्लाई करेगा। कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये नहीं सोचेगा कि मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देन मैं एग्जाम के लिए अप्लाई करूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं कि वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के चक्कर में होते हैं या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ वालों ने उनसे फीसेस ली होती हैं कि आप ये करवाओ तो वो करवाओ।
तो मैं आपको बता दूं, इसमें रजिस्ट्रेशन और एग्जाम एक साथ ही अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, चाहे आप पार्ट बाय पार्ट, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आप पार्ट 1 का पेपर नहीं भेज सकते। आपने रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ ही भेजेंगे। अब आगे मैं बात करता हूँ, किसमें जिसने पार्ट 1 के अंदर जिसकी सप्ली है वो भी भेज सकते हैं, और जिसके अंदर पार्ट 2 के अंदर सप्ली है वो भी भेज सकता है। कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो पूरा इंप्रूवमेंट की पॉलिसी ये है कि 2 साल के अंदर अंदर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई फील्ड है पार्ट 1 के अंदर वो भी भेज सकता है, जो जो है वो एमकॉम लेट कॉलेज के थ्रू किए वो भी कर सकते हैं। तो ये एक फीस के हवाले से मैं डिस्कस करूं तो टोटल आपकी जो फर्स्ट टाइम जो सिंगल फीस है पार्ट 1 की वो 43। अगर एग्जाम्पल से दैट आपने इस दफा कंबाइन एडमिशन भेजना है तो जो आपका कंबाइन एडमिशन पे खर्चा आएगा वो मैक्सिमम 15,000 आएगा। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाएंगे, हम लोग आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट टेस्ट, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है वो 20,000 तक खर्च आएगा। हम लोग आपसे 20,000 लेंगे, आपका अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट, सारा कुछ करेंगे। और जो पेपर की उन लोगों ने डेट बताई है वो दिसंबर बताई है। तो जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं ये बात मत सोचिएगा, जो फ्रेश करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी अपीयर हुए हैं, ये बात मत सोचिएगा कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे से कवर नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी अपीयर हों पेपर के अंदर, कंबाइन के तौर पे अपीयर हों, ताकि आपको आने वाले जो जितने भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर 1-2 सप्ली आ भी जाती हैं तो आपके लिए वो आसानी हो क्लियर करना। ठीक है, अगर आप दूसरा का चीज़ तो नहीं भेजते, बाद को स्टूडेंट्स कुछ इस डर से होते हैं यार 20 दिन बाद, 2 महीने बाद तो पेपर है, तो मैं एडमिशन भेजूँ या ना भेजूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना एडमिशन भेजें और एडमिशन भेजें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। अभी से दिल लगा के पास नोट्स देखें, पास पेपर्स देखें, और पास पेपर से ही इनका पेपर आता है। तो जिस कैंडिडेट ने भी अप्लाई करवाना है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारा ऑफिशियल एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक बायो के अंदर मौजूद है, प्रोफाइल के अंदर। जो हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाह रहा है उसका जो है वो इंस्टाग्राम के अंदर भी लिंक हमारा मौजूद है, इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम आपका टोटल गाइडलाइन भी देंगे, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आई होप किसी भी, और सबसे बड़ी बात, कोई फिजिकल हार्ड फॉर्म नहीं देना, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद देन आपने डॉक्यूमेंट इशू करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म को डाउनलोड करके उसको बाय हैंड फिल करके उसको सबमिट करवा रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई बाय हैंड सबमिट डॉक्यूमेंट नहीं करने, आपने फिजिकल सबमिट करने हैं। अप्लाई करके उसके बाद वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो आप टीसीएस करेंगे। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान सब कुछ करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आज के लिए इतनी काफ़ी था। थैंक यू।